हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अगस्त करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जून की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है, जुलाई की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली है, अगस्त का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पिछले वाले वीडियो में है आपसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें सभी आंसर आपके लगभग ठीक है। एक क्वेश्चन का जो है आपको उसमें शायद आंसर नहीं मिल पाया होगा। मैंने आपसे पूछा था जैसे टिहरी में राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वैसे अखिल भारतीय राज्य प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी देशी रियासतों में। तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और एनसीईआरटी के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या, आजकल तो जो है काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके बन रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो का पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट के बारे में, और जो लास्ट पॉइंट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड की एक बालिका ने जो है उत्तराखंड का नाम फिर से रोशन किया है, जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित, राष्ट्रमंडल पुरस्कारों से संबंधित जो आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसका आयोजन आपका हो रहा है देहरादून FRI में। ठीक हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि FRI की स्थापना कब हुई थी। इसके तहत उत्तराखंड सरकार ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखे हैं, उसको इसमें अब डिस्कस करते हैं। पहला इनिशिएटिव जो उत्तराखंड सरकार का टारगेट है, इस समिट के तहत उत्तराखंड सरकार जो है 2.5 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना चाहती है। उसका उसने लक्ष्य रखा है। तो ये क्या है, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो आकर्षित करना चाहती है। और इसको आकर्षित करने के लिए उसने जो है 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई है। कितनी नीतियां बनाई है? 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई है। इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार जो है अमेरिका, दुबई और सिंगापुर में जो है रोड शो का भी आयोजन कर रही है। ठीक, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 6000 करोड़ का एक लैंड बैंक उद्योग की स्थापना करने की बात कर रही है उत्तराखंड सरकार। उसके बाद निर्यात को बढ़ाने के लिए जो है इंटीग्रेटेड कंटेनर डिपो भी उत्तराखंड सरकार बना रही है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इंटीग्रेटेड कंटेनर डिपो की स्थापना की है या उसको बनाने की बात कही है, ये किससे संबंधित है? निवेश को ही बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। ठीक, उसके बाद जो ग्लोबल समिट होगा, इसकी जो टैग लाइन है उसको भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है। टैग लाइन है पीस टू प्रॉस्पेरिटी। और इसमें जो उत्तराखंड सरकार का जो पार्टनर होगा वो आपका होगा CII की फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक हो गया। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपको इसके तहत आपको याद करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपका एक सवाल तो इससे बनना ही बनना है। ठीक, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में जो जर्मन सरकार है उसने जो है उत्तराखंड में जो है विभिन्न सेक्टरों में जो है निवेश की घोषणा की है। वो कौन कौन से सेक्टर हैं? एक तो है ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड सवाल आपका EO परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि उसके सिलेबस में ऑर्गेनिक खेती दी हुई है। ठीक, दूसरा वाइन सेक्टर में ये आपका इन्वेस्ट करेगी, और तीसरा फूड प्रोसेसिंग में जो है इसको इन्वेस्ट करेगी। ठीक हो गया। जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती वो खेती होती है जिस खेती में जो है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, और जैविक खेती में जो है आपका ऑर्गेनिक खाद ही डाले जाते हैं, जैसे कोटेड नीम हो गया, उसके बाद आपका पशुओं की खाद वगैरह हो गई। ठीक, जैविक खेती को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, पहला देश कौन सा था, और भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा था? ये तीनों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देश वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया है, और 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो जैविक खेती है इसका जनक माना जाता है अल्बर्ट हार्वर्ड को। किसको माना जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जैविक खेती को अपनाने वाला पहला देश, जैविक खेती को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, और जैविक खेती को लागू करने वाला भारत की पहली यूनियन टेरिटरी। ठीक, अगला है, देखिए उत्तराखंड सरकार जो है स्टार्टअप को जो है प्रोत्साहन देगी। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए उसने घोषणा की है कि वो 2000 करोड़ का एक वेंचर फंड स्थापित करेगी। 2000 करोड़ का क्या करेगी? एक वेंचर फंड स्थापित करेगी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तीलू रौतेली से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, तो अभी जो है 14 महिलाओं को जो है राज्य शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और पुरस्कार आपके सिलेबस में है, आपको मैं कई बार बता चुका, तो पुरस्कार से सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। इसके तहत जो तीलू रौतेली पुरस्कार है, इसके तहत जो है सरकार ने जो राशि है, ठीक है, जो पुरस्कार राशि है
उसको 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। तो आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। कितनी महिलाओं को मिला? 14 महिलाओं को तिली रौतेली पुरस्कार दिया गया। ठीक, पहले पुरस्कार राशि कितनी थी? 31,000, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 51,000। ठीक हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उत्तराखंड सरकार ने जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। यह ऑपरेशन जो है भारतीय सेना द्वारा चलाया जाएगा और इसमें इसका जो आपका मोटिव होगा ये होगा आपदा में मदद करना, आपदा में मदद करना। और यह ऑपरेशन चलाया गया हाल ही में पिथौरागढ़ और जोशीमठ में, पिथौरागढ़ और जोशीमठ में। ठीक, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए। ये है आपका गौरा शक्ति चीता स्क्वाड बनाया गया है। गौरा शक्ति चीता स्क्वाड बनाया गया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि की जा सके। ठीक, नेक्स्ट है सीएम जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना। सीएम जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, उनसे एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे जिस राज्य की आप तैयारी कर रहे हैं, उनको तो आप रट्टा मार के कर लीजिएगा तैयार, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न वहां से आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो सीएम जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना जो है, इसके तहत ये दुर्गम हो गया, ये दुर्लभ होगा, ये दुर्गम होगा, सॉरी ये दुर्गम होगा। दुर्गम जो स्थल हैं, दुर्गम जो स्थल हैं, इसमें जो है गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट किया जाएगा। हमारे पहाड़ों में जो है बहुत दुखद घटनाएं सामने आती हैं कि गर्भवती महिला को जो है एम्बुलेंस नहीं मिल पाई या समय पर जो है वो शहर के चिकित्सालय में नहीं पहुंच पाई। तो उसको रोकने के लिए जो है सरकार ने गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है और उनको 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 108 एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड में कब स्टार्ट हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर से आपकी एक बुक है जो परीक्षा में पूछी जाती है। पहले ट्रेडिशनल किताबें ज्यादा आती थी, अब पैटर्न बदल गया है, अब करंट अफेयर्स की किताबें वो ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, और किताब का विमोचन, जिस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री कर देते हैं वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पुस्तक बन जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो ये किताब है आपकी, मुख्यमंत्री ने नरेंद्र सिंह नेगी की पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक, पुस्तक का जो आपका नाम है वो है हमारा लोकनायक, हमारा लोकनायक। इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें गढ़वाल के जो 12 वीरों की गाथाओं के बारे में बताया गया है और इस पुस्तक का जो संपादन का कार्य किया है वो क्या है? गणेश खुगसाल ने। ठीक हो गया। नरेंद्र सिंह नेगी वैसे ही आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उत्तराखंड की दृष्टि से, और जिस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं या राज्यपाल खुद कर रहे हैं तो वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिए एक सर्वेक्षण स्टार्ट किया जिसका नाम है भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण। भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण, इसका पार्ट 1 लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, इसके तहत रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी का सुनियोजित विकास किया जाएगा। हमारे शहरों की इस समय दिक्कत जो सबसे ज्यादा हो रही है, शहरों का विकास जो है बहुत बेतरतीब तरीके से हो चुका है, जिससे कोई छोटी सी आपदा अगर आती है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो उसके लिए सरकार ने भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण का पार्ट 1 स्टार्ट किया है, जिसके तहत 4 शहरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। कौन कौन से? रुद्रपुर, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी। ठीक, नेक्स्ट जो है उत्तराखंड जो विधानसभा है, इसके नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है दिलबर दानिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ के जाखनी में। ठीक है, यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ देखा गया है। पहले तो कछुआ देखा जाना ही जो है वो एक तरीके से बड़ी घटना है, क्योंकि कछुआ जो है ज्यादातर कोस्टल एरिया में पाया जाता है, और दूसरा वो कछुआ भी ऐसा है कि वो बहुत दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद पिथौरागढ़ के जो विनोद सिंह वाल्दिया हैं, पिथौरागढ़ के ही विनोद सिंह जो वाल्दिया हैं, इनको वेटरन फुटबॉल कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। इसमें वेटरन फुटबॉल कप में भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है करेंगे, और ये जो कप आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है उत्तराखंड के अनिल कुमार को, उत्तराखंड के अनिल कुमार को लाइब्रेरी साइंस के कार्यों को प्रमोट करने के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है ये रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। लाइब्रेरी साइंस के जो है
को बढ़ावा देने के लिए। लाइब्रेरी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, हाल ही में उत्तराखंड में जो है एक घोड़ा लाइब्रेरी बहुत प्रचलित है इस समय। प्रचलित क्या है मतलब अखबार में आया था वो, तो घोड़ा लाइब्रेरी उत्तराखंड में कहाँ बनी है इस समय, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, ये जो मैंने लास्ट पॉइंट आपका बताया था, यहाँ से आपका 110% क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। टिहरी की जो श्रुतिका है वो राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिए चयनित हुई है। हालांकि फाइनल नाम इनका अभी नहीं आया है क्योंकि ये पुरस्कार लंदन में सितंबर में दिए जाएंगे, लेकिन इसमें चयनित होना ही क्या है अपने आप में बड़ी बात है। और हमको जो है, हमारी जो है श्रुतिका के लिए जो शुभकामनाएं हैं कि इस पुरस्कार को जल्दी ही प्राप्त कर लें। देखिए ये पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो राष्ट्रमंडल पुरस्कार है, दूसरा जो यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल गोल हैं, जो 17 सस्टेनेबल गोल हैं, उन गोलों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उत्तराखंड के किसी न किसी पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्वेश्चन आपके आने हैं अब, क्योंकि यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन जो है कई बार से आ रहा है। वहां जो आपका सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, इन 17 गोलों में से कौन सा वो लक्ष्य नहीं है। तो 17 के 17 याद करने हैं। और दूसरा यहाँ से कठिन प्रकार का सवाल बनाया जाता है कि कौन सा गोल कौन से नंबर का है, जैसे पहला नंबर का कौन सा गोल है, दूसरे नंबर का कौन सा गोल है, तीसरे नंबर का कौन सा गोल है। ठीक है, तो याद तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है। ठीक, और ऐसे प्रश्न जो आपको औरों से क्या करते हैं, आगे कर देते हैं। टोटल जो पुरस्कार इसमें जो पुरस्कारों के लिए जो युवा चयनित हुए हैं टोटल हुए हैं 50, जिसमें 4 भारतीय हैं। और इन 4 भारतीयों में से उत्तराखंड की युवती जो है श्रुतिका भी शामिल है। मूल रूप से ये टिहरी में रहती है। ठीक हो गया। और ये पुरस्कार आपके दिए जाएंगे लंदन में। ठीक, किसी दिन वीडियो में आपको मैं बता भी दूंगा वीडियो बना करके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके 17 जो लक्ष्य हैं उसको किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार उन 17 लक्ष्यों में से कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु काम कर रही है। ठीक है, पूरे 17 पे काम नहीं कर रही है, कितने वो लक्ष्य हैं। और अगले वीडियो में फिर आपको मैं बता दूंगा कि कौन से वो 2 लक्ष्य हैं जिसमें उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक, तो इस जो युवा पुरस्कार हैं ये दिए जाएंगे आपके 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योगदान दे रहे हैं। ठीक हो गया। और जो श्रुतिका काम कर रही हैं वो कर रही हैं SDG 4 के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के लिए काम कर रही हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बन जाता है। और SDG 4 जो है ये गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए है। किसके लिए है? गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए। 17 में से एक तो आपको याद हो गया। SDG 4 किसके लिए है? गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के लिए है। गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो श्रुतिका है इनको 2 अवार्ड पहले मिल चुके हैं। एक तो टीचर फॉर इंडिया अवार्ड इनको मिल चुका है और दलाई लामा फेलोशिप अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने अगस्त करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट ये आपकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें एक ही वीडियो में आप सारे जो आपके आगामी खेल आयोजित होने वाले हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।